इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूविंग एवरेज का किस तरह से यूज़ करके हम एक्यूरेट ट्रेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। चार्ट में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये है मूविंग एवरेज और ये आपके लॉस को बचा सकता है, आपको एक्यूरेट ट्रेड ढूंढने में मदद कर सकता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पॉपुलर इंडिकेटर में से एक है। सबसे पहले ये जानते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। तो जैसे कि इसमें एवरेज वर्ड आया, तो ये एवरेज होता है शेयर प्राइस का। अब जितने टाइम का एवरेज आपको देखना है, आप उतने टाइम का एवरेज लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको पिछले 10 दिनों की शेयर प्राइस का एवरेज निकालना है और पहली तारीख को शेयर का प्राइस है 100 रुपये, दूसरी तारीख को 105 रुपये, ऐसे ही 10 दिनों के ये शेयर प्राइस हैं। तो इन 10 दिनों के शेयर प्राइस को प्लस करके 10 से डिवाइड करने पर इनका एवरेज निकल जाएगा। ये तो हो गया एवरेज। अब मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज हर दिन चेंज होता है। जैसे अभी हमने 10 दिनों का एवरेज निकाला था, वो 10 तारीख का मूविंग एवरेज था, लेकिन 11 तारीख को मूविंग एवरेज के लिए 2 से 11 तारीख का एवरेज निकालना होगा। चार्ट में देखें तो इस कैंडल का 10 मूविंग एवरेज पिछली 10 कैंडलों का एवरेज है। टाइप ऑफ मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज भी दो टाइप का होता है, एक सिर्फ मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे शॉर्ट में ईएमए भी कहते हैं। अब ये बताओ कि 10 दिन पहले शेयर का प्राइस 100 रुपये था और एक दिन पहले 107 रुपये है, तो कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 दिन पुराना या एक दिन पुराना? जाहिर सी बात है एक दिन पुराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक दिन पुराना है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 1 और 2 तारीख के प्राइस को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो अभी कल ही की बात है 9 और 10 तारीख के प्राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है और फिर एवरेज निकाला जाता है। अब आपने समझ लिया सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में रिसेंट डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसलिए मैं ईएमए का यूज़ करता हूँ। वैसे मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 19-20 का ही फर्क होता है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बस मैं पर्सनली ईएमए यूज़ करता हूँ, इसलिए बता दिया। आप चाहें तो सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों मूविंग एवरेज को चार्ट में कैसे लगाएं। तो चार्ट में लगाने के लिए आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो जिसके सामने सिंपल लिखा है वो है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल के लिए आपको सर्च करना है ईएमए। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करके आप इसे चार्ट में लगा सकते हैं। तो जब आप इसे चार्ट में प्लॉट करोगे तो आपको डिफॉल्ट 9 मूविंग एवरेज लगा हुआ मिलेगा, मतलब पिछली 9 कैंडलों का मूविंग एवरेज। 9 कैंडलों का, 9 दिनों का नहीं। मूविंग एवरेज हमें क्लियर पिक्चर देता है मार्केट ट्रेंड की और मार्केट स्ट्रक्चर की। अब आप यहाँ सेटिंग से मूविंग एवरेज को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सबसे पॉपुलर और यूज होने वाले मूविंग एवरेज हैं 20 मूविंग एवरेज, 50, 100 और 200 मूविंग एवरेज। डिफरेंट मूविंग एवरेज डिफरेंट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में यूज होते हैं। 200 पीरियड मूविंग एवरेज यूज होता है मार्केट के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए और 20 पीरियड मूविंग एवरेज यूज होता है शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पता करने के लिए। आप अपने हिसाब से भी मूविंग एवरेज को चेंज करके उसे यूज कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं मूविंग एवरेज ट्रेंड आइडेंटिफाई करने और प्राइस एक्शन को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। अब मूविंग एवरेज के यूसेज देखते हैं जिससे तुम बेटर ट्रेड डिसीजन ले सको। सबसे पहला यूज होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। अब मूविंग एवरेज का यूज करके 3 तरीकों से आप ट्रेंड का पता कर सकते हो। प्राइस वर्सेस मूविंग एवरेज। सबसे पहला है प्राइस और मूविंग एवरेज को देख करके। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हम लॉन्ग साइड यानी बाई की ट्रेड देखते हैं, क्योंकि ऐसे लॉजिकल ट्रेडर हमें हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ऐसे ही अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में सेल साइड की ट्रेड देखेंगे। लेकिन जब मार्केट चौपी है, जिगजैग कर रहा है, कभी मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, कभी मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है और मूविंग एवरेज बीच में ही है, तो मार्केट साइडवेज होता है। ये मार्केट काफी रिस्की होता है। ऐसे मार्केट में हमें वेट करना होता है तब तक जब तक मार्केट कोई दूसरा ट्रेंड स्टैब्लिश ना कर ले। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 मूविंग एवरेज यूज करो, एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज बड़े पीरियड का और दूसरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज छोटे पीरियड का। इससे यह होगा बड़े पीरियड का मूविंग एवरेज हमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा और छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज हमें फिलहाल का शॉर्ट टर्म का ट्रेंड बताएगा, और हमें इन दोनों का पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है, साथ में शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, तो इसमें बाय की अच्छी ट्रेड मिलेगी। लेकिन जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऑपोजिट होगा, उसके खिलाफ होगा, तो सेल साइड की ट्रेड रिस्की हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने दो मूविंग एवरेज लगाए हैं। एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म ट्रेंड को पता करने के लिए। तो 200 MA हमें बता रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का है, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर है। 20 MA हमें शॉर्ट टर्म ट्रेंड बता रहा है। अगर हम 20 MA को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इन जगह पर मार्केट अप ट्रेंड में है और हम यहाँ बाय साइड की ट्रेड को देख सकते हैं। सेम ऐसे ही इन जगह पर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड में है और इनमें हम सेलिंग साइड की ट्रेड को देख सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में 200 मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है। ऐसा करने से हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाएंगे, जो काफी रिस्की है। जब शॉर्ट टर्म ट्रेंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाता है, तो हमें वहां पर ट्रेड नहीं लेनी है। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो साइडवेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ऐसे मार्केट में आपको सपोर्ट पर बाय नहीं करना है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन आप रेजिस्टेंस के पास सेल पोजीशन देख सकते हैं। दो मूविंग एवरेज भले ही आपको अच्छे ट्रेड ढूंढ के ना दें, लेकिन ये आपको खराब ट्रेड लेने से बचाएंगे। मूविंग एवरेज स्लोप। अगर अप ट्रेंड में मूविंग एवरेज का एंगल 20 to 30 डिग्री है, तो ये वीक अप ट्रेंड है। वहीं अगर मूविंग एवरेज का एंगल 55 डिग्री या इससे ऊपर है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड के लिए भी है। अगर मूविंग एवरेज ज्यादा स्ट्रेट होकर नीचे गिर रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, और इस जगह पर वीक डाउन ट्रेंड है। लार्ज मूविंग एवरेज वर्सेस स्मॉल मूविंग एवरेज। ट्रेंड आइडेंटिफाई का ये एक और तरीका है, जिसमें हम एक बड़े पीरियड का मूविंग एवरेज का यूज करते हैं और एक छोटे पीरियड का। जैसे मैंने यहाँ दो मूविंग एवरेज लगा रखे हैं, एक 200 मूविंग एवरेज और दूसरा उससे छोटा 50 मूविंग एवरेज। जब भी 50 MA 200 MA के ऊपर होता है, तो उसे हम अप ट्रेंड कंसिडर करते हैं। ऐसे ही जब 50 MA 200 MA के नीचे होता है, या छोटे पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे होता है, तो उसे हम डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल यूजिंग मूविंग एवरेज। ट्रेंड रिवर्सल पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर था, वो अप ट्रेंड में था, और प्राइस के नीचे आते ही मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज को नीचे की साइड ब्रेक करेगा, तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे ही जब प्राइस मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, तो मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। पर ये इतने एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए इसमें दो क्रॉसओवर होते हैं सही से ट्रेंड रिवर्सल को पता करने के लिए। तो इसके लिए आपको दो मूविंग एवरेज चार्ट में लगाने होंगे। आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज कोई सा भी लगा सकते हो। तो मैं EMA लगाता हूं, एक को कर देता हूं 20 और दूसरे को 50 पीरियड। जरूरी नहीं है आप इन्हीं पीरियड को लगाओ, आप 200, 100, 150 कैसे भी लगा सकते हो। बस एक बड़े पीरियड का मूविंग एवरेज होना चाहिए और दूसरा छोटे पीरियड का, जैसे यहाँ पर है 50 और 20। अब जब भी 20 EMA या छोटे टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज बड़े वाले को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है, तो ये होगा गोल्डन क्रॉसओवर, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा और ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और जब 20 MA बड़े वाले को ऊपर से नीचे की साइड काटता है, तो ये होता है दैट क्रॉसओवर, और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होकर गिर जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें इन दोनों में से किसी भी क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ एक इंडिकेटर के बेस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम लेते हैं, सबसे पहले एंट्री अच्छी नहीं मिलेगी, और दूसरा हमारा SL बार हिट होगा, क्योंकि इसमें फेक सिग्नल आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है। इसका यूज आप अदर फैक्टर के साथ कर सकते हो। जैसे आपकी कोई स्ट्रैटेजी है, आप चार्ट पैटर्न का यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन पर ट्रेड कर रहे हो, तो इन दो इंडिकेटर को आप उनके साथ यूज कर सकते हो। ये आपको क्लियर डायरेक्शन देते हैं, आपके ट्रेड को कंफर्म करते हैं। इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। बस आपको ये याद रखना है, जब स्मॉल MA नीचे से क्रॉस करेगा तो गोल्डन क्रॉसओवर, और जब ऊपर से क्रॉस करेगा तो दैट क्रॉसओवर। मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
हाँ, मूविंग एवरेज ट्रेंड बता रहा है, रिवर्सल बता रहा है, पर इसका एक और यूज़ है, वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। प्राइस मूविंग एवरेज से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेता है। यहाँ मैंने 200 मूविंग एवरेज लगा रखा है और ये ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है जो प्राइस के साथ मूव करता है। जैसे यहाँ पर प्राइस नीचे आया और 200 पर आते ही इससे सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया, और जब बाद में प्राइस ने मूविंग एवरेज को नीचे की साइड ब्रेक किया और वापस रिटेस्ट लेने आया है, तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये काम करेगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक होके बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से प्राइस ने भी इससे रेजिस्टेंस लिया और नीचे चला गया। ऐसे ही बाद में भी फिर से मूविंग एवरेज के पास ऊपर आया और 2 बार रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो इसने कंटिन्यूस कितने बार रेजिस्टेंस लिया है। इस जगह पर भी रेजिस्टेंस लिया है और इस जगह पर भी रेजिस्टेंस लिया है, और अब ये वापस ऊपर की साइड ब्रेक हो गया है, तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। अब हम सपोर्ट के एग्जांपल देखते हैं। जैसे निफ्टी ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया और इसने नीचे आके 200 ईएमए से सपोर्ट लिया है, और इसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया। एक बोनस टिप और देता हूँ, अगर गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है या प्राइस ईएम पर आकर सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है और साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं और ये ऊपर जा सकता है, और ये बाद में जैसे यहाँ से गया भी है। आप साथ में वॉल्यूम का भी यूज़ करो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। वॉल्यूम को प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना।